नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर एनडीए छोड़ देंगे और मोदी सरकार गिरा देंगे? प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सच होगी? जेडीयू 25 सीटें भी नहीं जीतेगी और नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या नीतीश से लड़ाई में गठबंधन टूट जाएगा? तेजस्वी यादव की रणनीति कामयाब होगी? क्या युवा वोटर आरजेडी को सत्ता दिलाएंगे? बिहार चुनाव से मोदी सरकार का भविष्य क्या होगा? एनडीए में फूट से केंद्र अस्थिर हो जाएगा? नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जो अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार अगले कुछ महीनों में गिर सकती है? क्या अगर नीतीश कुमार अपना स्टैंड बदले तो चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी किंग मेकर बन सकते हैं और एनडीए टूट सकता है? लेकिन बीजेपी के पास सरवाइव करने के टूल्स हैं। हम आज विशेषज्ञों की राय, मोदी सरकार के भविष्य, एनडीए में फूट की संभावना, चुनाव के आंकड़े, प्रशांत किशोर का रुख, नीतीश कुमार का इतिहास, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की रणनीति पर गहराई से पड़ताल करेंगे, प्रामाणिक तथ्यों के साथ पूरी डिटेल। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले बात मोदी सरकार के भविष्य की। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की केंद्र सरकार बिहार से 18 गैर बीजेपी एमपीज पर निर्भर है, जिसमें नीतीश की जदयू और चिराग की एलजेपी शामिल है। अगर बिहार चुनाव में एनडीए हारती है तो क्या केंद्र अस्थिर हो जाएगा? विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार चुनाव का असर केंद्र पर सीधा पड़ेगा, लेकिन एनडीए फिलहाल स्थिर है। एनडीए में फूट की अफवाहें जोरों पर हैं, खासकर बिहार में। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को घेरा और कानून व्यवस्था पर आलोचना की, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए नहीं छोड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने भी चिराग को एनडीए में रहने की सलाह दी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में एनडीए में तनाव दिखता है, जैसे चिराग का आयोजनों से दूर रहना, लेकिन बीजेपी ने चिराग से नीतीश की आलोचना कम करने की सलाह दी है ताकि वोट न बटे। कुल मिलाकर एनडीए में फूट की संभावना कम, लेकिन नीतीश की पलटी की पुरानी आदत से खतरा बना रहता है। अब चुनाव के आंकड़ों पर नजर। ओपिनियन पोल्स में एनडीए को बढ़त दिख रही है, 140 से 160 सीटें, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन को 81 वोट शेयर में, एनडीए 46-47% पर, आईएनडीआईए गठबंधन 35 से 36% पर, एनडीए 45 से 46% वोट के साथ 55 से 60 सीटों पर आगे दिख रही है, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन 39 से 40% पर। जनसुराज पार्टी 9 से 10% वोट काट रही है, जो सीधे एनडीए को फायदा पहुंचाएगी। आशीष रंजन कहते हैं कि बिहार अभी भी कम हिंदुत्व उन्मुख है, लेकिन वोटर रोल रिवीजन से मुस्लिम इलाकों में डर है। अमिताभ तिवारी के मुताबिक नीतीश पर एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जेएस का वोट स्प्लिट एनडीए को जीत दिला सकता है। कुल मिलाकर बदलाव की लहर है, लेकिन एनडीए अभी तो मजबूत दिख रही है। प्रशांत किशोर का रुख साफ है। वो कहते हैं एनडीए वापस नहीं आएगी, नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, जदयू 25 सीटें भी नहीं जीतेगी, वरना वो राजनीति छोड़ देंगे। उनकी जनसुराज पार्टी स्कूल बैग सिंबल पर लड़ रही है और वोट कटर बनेगी, खासकर युवा वर्ग में। नीतीश कुमार का इतिहास, 1991 में जन्मे, 9 बार मुख्यमंत्री बने, कई बार अलायंस बदले, 2022 में एनडीए छोड़ा, 2024 में एनडीए में वापस जुड़े। वर्तमान रवैया, प्रशांत किशोर कहते हैं नीतीश फिजिकली टायर्ड, मेंटली रिटायर्ड है, लेकिन बीजेपी उन्हें एसेट मानती है। नीतीश ने माना एनडीए छोड़ना गलती थी, अब स्थिर दिखते हैं।
चिराग पासवान का रुख, वो एनडीए में रहेंगे, मोदी जी के साथ वफादार, लेकिन बिहार सरकार की आलोचना करते हैं। कहते हैं अगर नीतीश पर दबाव नहीं डाला तो एनडीए नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव के तेवर आक्रामक हैं। युवाओं से अपील, 20 महीने दो, राज्य बदल दूंगा। जॉब्स कास्ट सर्वे पर फोकस, मोदी को 15 सवाल पूछे। वोटर रोल पर बायकॉट की धमकी, कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी की मदद कर रही है। तो दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन पोल्स में बढ़त, क्या फूट होगी या एकता बनी रहेगी? सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, लेकिन सियासत में आकलन होते रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर हमें अवश्य बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।